भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। जिन्होंने अपना स्पीकर बंद नहीं किया वो स्पीकर बंद कर ले। अशोक जी का खुला हुआ है, उमा बाई का खुला हुआ है। अशोक जी स्पीकर बंद कर लीजिए अपना। अशोक भाई साहब अपना यमुना का चित्र है ना, उसी में बना दिए थे। अच्छा दोनों से आ रहे हैं आप। अक्षरधाम की पार्टी से आ रहे हैं। अक्षरधाम के साथ रही है। अक्षरधाम भाई साहब कैमरा की तरफ है। और ये अंदर होगा जैसे इसी का बना हुआ है। ये जमुना के किनारे बना हुआ है। फिर अक्षरधाम है। फिर उसके बाद अशोक भाई साहब स्पीकर बंद कर लो अशोक जी अपना। रोज निवेदन करता हूँ, सभी भक्तों से करता हूँ, इतना भी ध्यान नहीं रखते कि सत्संग सुनते हुए भी एकाग्रचित नहीं हो सकते। क्या हाँ हाँ ठीक है। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुने भैया। भक्त का इस जन्म में अगर भगवान से संबंध नहीं बना तो आप और हम लोगों की कितनी बड़ी हानि होने वाली है, आपको भी इस नुकसान का अंदाजा नहीं है। आपको बाकी सब नुकसान तो नुकसान नजर आते हैं, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी हानि भगवत प्राप्ति ना होने की है। सोचो भगवान की कृपा को भी आप और हम लोग कैसे नकार रहे हैं।
वो ऐसे उन्होंने मिला दिया राजकुमार जी ने काट के अपना, वो उठा भी रहे। भैया इतने कीर्तन कर लो, अब क्या करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और देखिए फिर एक बार सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके आप लोगों को घर में बात करनी हो तो अपना मोबाइल तो बंद कर लो कम से कम, सारी रिकॉर्डिंग का सत्यानाश हो जाता है। अशोक जी को बार बार बोल रहा हूँ कि बंद कर लो, लेकिन वो बात कर रहे हैं, अपना मोबाइल ऑफ नहीं कर रहे हैं। मैंने मैसेज दिया भी कर लेंगे, अभी किया उन्होंने, अब मैं वही बोल रहा हूँ, क्या कहूँ मैं। हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना भैया। भक्त और भगवान के बीच में कल आपसे निवेदन किया गया था, 5 भाव से भगवान को प्रेम किया जाता है, लेकिन हमारे वृंदावन में 3 ही रस, वात्सल्य रस, सखा रस और माधुर्य रस। मैं तो आपके सामने 5 ही रसों की चर्चा करूंगा, लेकिन आपको फिर बता रहा हूं, वृंदावन के वासी वो वासी हैं जो अपने को आत्मज्ञान में रमा चुके हैं, उनको शरीर में रहते हैं, शरीर का भान नहीं रहता। लेकिन आप और हम लोग आत्मा होते हुए 24 घंटे अपने को शरीर मानते हैं। भाई ये हमारा पाप है। लोग ये सोचते हैं हमने पाप, अरे बाबा आपसे 24 घंटे और हो क्या रहा है, आप अपने को शरीर मानोगे तो पाप नहीं है। परमात्मा के अंश, चेतन के अंश, चेतन होते हुए अपने को जड़ शरीर मानते हो, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। लेकिन नहीं मानते, क्या वजह? अभ्यास ने कोनते, हम अभ्यास नहीं करते इसका। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 तरीके से आपसे इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। किसी भक्त ने याद नहीं दिलाया, मैंने कल एक शब्द कहा था कि आज समय नहीं मिला, कल याद दिलाइएगा। है किसी को याद? देखिए सब भूल गए।
हाँ, बहुत सुंदर। गुड्डी ने भी कहा और वीना जी ने भी कहा। हमने कहा था आप अपने गुरु के लिए ये मंत्र तो खूब रट लेते हो कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात्कार पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप सोचिए, अब आपसे कोई पूछे कि इसका अर्थ क्या है, तो आप ये कहोगे गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शंकर भी है, और गुरु इन तीनों से ऊपर पर ब्रह्म भी है। इन तीनों के ऊपर पर ब्रह्म है, सबसे परे है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके साथ साथ एक और दोहा बता रहा हूं। पारस अरु संत में, पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान। पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। पारस लोहे को सोना बना सकता है, केवल सोना बना सकता है, लेकिन गुरु संत उनकी शरण में आने वाले शरणागत भक्तों का संत बना देते हैं। तो ये जो आप बोलते हो ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, अब ये तीनों चीजें समझ लीजिएगा। ये गुरु ब्रह्मा कैसे है? ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करने वाला होता है, उसे कहते हैं। तो गुरु हमें ये ज्ञान देता है, ये जो तुम्हें शरीर मिला है ये रचना करने के लिए, तो तुम ब्रह्मा का कार्य कर रहे हो। देखिए, सब में परमात्मा, सब आत्मा है। आप जब बच्चे पैदा होते हैं आपके घर में, तो आप ब्रह्मा का कारण बन जाते हैं, ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। और जब आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, तो महाविष्णु हो जाते हैं। और इससे आगे चलिए, जब आप संहार करते हैं, आप कहते हैं हम तो संहार नहीं करते, इसलिए तो पर ब्रह्म नहीं बन पाते। गुरुर्देव महेश्वराय, महेश्वराय का मतलब क्या? संहार करने वाला। ये समझ में नहीं आता। यहां तक तो हम समझ गए, क्योंकि हम बच्चे पैदा करते हैं, हम उन्हें अपने बच्चे मानते हैं, माँ बाप होते हैं, हम उनका पालन पोषण करते हैं। तो हम ब्रह्मा तो बनने को तैयार हैं, हम विष्णु तो कहलाने को तैयार हैं, लेकिन हम शंकर होने को तैयार नहीं। शंकर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, महेश्वराय। ये शंकर भगवान क्या करते हैं? संहार करने वाले हैं। संहार करने का मतलब हम शरीर में रहते हैं, अपने को शरीर नहीं मानते। है कोई यहां पर देखो जो अपने को शरीर ना मानता हो? सबसे बड़ा पाप यही है। और हम कहते हैं हमने पाप किया, हमसे कुछ बुरा तो नहीं। अरे बाबा, 24 घंटे और कर क्या रहे हैं हम लोग? सारा दिन इस चवड़े के इसमें रहना पाप नहीं है, इसको खिलाना पिलाना पाप नहीं है, इसकी रक्षा करना पाप नहीं है, इसका सदुपयोग करना पाप नहीं है। पाप है अपने को शरीर मानना। तो महेश्वराय का मतलब क्या हुआ? कि आपने देह में रहते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, कि मैं अजन अमर आत्मा हूं, शरीर मरण धर्म है, ये मरेगा। ये जिस दिन आप में तीनों क्वालिटियां आ गई, तो गुरु पर ब्रह्म, गुरु ने वो पर ब्रह्म के समान ये तीनों ज्ञान हमें करा दिए। आप बताइए, आप में ही ब्रह्मा है, आप में ही विष्णु है,
आप में ही शंकर है। नहीं ज्ञान होता, हम गाते रहते हैं। जब गाते हो त्वमेव माता अस्य पिता त्वमेव, तुम्हारे शरीर की कोई माता पिता, तुम किसी के माता पिता बनोगे। आज उनका आदर करोगे, वो कल तुम्हारा आदर करेंगे। लेकिन जिसका तुम आदर कर रहे हो उसमें भी भगवान है। तुम्हारी संतान तुम्हारा आदर कर रही है, तुम में भी भगवान है। और जो गाना गुरु पर ब्रह्म, गुरु पर ब्रह्म है, इन तीनों से भी ऊपर है, क्योंकि उसने हमारे को इसी देह में इन तीनों का ज्ञान करा दिया। हमें देह में रहते हुए देह से अलग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी का कल्याण मरने के बाद आज तक नहीं हुआ। मैंने तो इस पृथ्वी पर एक भी संतान ऐसी नहीं देखी कि उसने अपने माँ बाप का कल्याण कर दिया हो मरने के बाद में। आपको अपना कल्याण स्वयं करना है और देह में रहते हुए करना है, क्योंकि देह में रहते हुए अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो धिक्कार है। हम पशु के समान हैं। मैं जानता हूं बुरा लगता होगा सुनने कि हम पशु हैं, तो और क्या हैं हम? जो चार काम पशु कर रहा है वो हम कर रहे हैं, बस इतना ही तो अंतर है। पशु जंगल में रह रहा है, हम मकान में रह रहे हैं, बस इतना अंतर है। हम एयर कंडीशन के नीचे सो रहे हैं तो कुत्ते बिल्ली भी बहुत सोते हैं एयर कंडीशन के नीचे, कोई अंतर नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा था, आप में सब है और सब आप में है, लेकिन पहचानने की जरूरत है। हम लोग अपने भाव के अनुसार, सबका अपना अपना भाव है। कोई भगवान को सखा मानता है, कोई माता पिता मानता है, कोई उन्हें अपना बच्चा मानता है, कोई उन्हें प्रेमी मानता है। भगवान कहते हैं मैं सबको मिलूंगा। सब अपने भाव के अनुसार ईश्वर की उपासना करते हैं, परंतु जब साधक भाव जगत में प्रवेश करता है, अभी आपको पता नहीं भाव जगत क्या है। भाव सबके पास है। आपकी ममता ये भाव ही तो है। जितना आपका शरीर से परिवार में अपनापन है, अगर आत्मज्ञान होगा तो आत्मा का भाव जागृत होगा। अभी हमारे को देह का भाव है। अभी हमारी ममता, हमारा मोह, हमारी आसक्ति मिट्टी मानकर मिट्टी में है। बस हम अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर में ममता मोह आसक्ति करते हैं। यही तीनों चीजें आत्मा मानोगे तो परमात्मा में, और उन भक्तों में करोगे जिनको आत्मज्ञान हो चुका है, वो भगवान का परिवार है। तो जब साधक भाव जगत में प्रवेश करता है तो ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता। ध्यान से सुनो, ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता, अपितु उसे सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वेश्वर को, जो पूर्णमिदम पूर्णमाव विशिष्यते, अपने हृदय में धारण कर लेता है। कैसे कर लेता है? मेरा बेटा है। अरे परमात्मा से प्रेम करना ये दूर का संबंध है, अपना बेटा बना के प्रेम करना ये करीब का संबंध है, अपना प्रेमी बना के प्रेम करना ये करीब का संबंध है, अपना सखा बना के प्रेम करना ये करीब का संबंध है। तो एक आधार है भाव, और उसी भाव के आधार पर साधक भगवान की उपासना 5 उपायों से करता है, 5 भाव से करता है, जो आप लोगों को कई बार निवेदन किया गया। शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव।
भक्त और भगवान का एक हो जाना, ये शांत भाव है, ये शांत रस है। भक्त और भगवान का एक हो जाना। भक्त बोले नहीं, ऐसा नहीं, बिना ममता के भगवान के दर्शन का आनंद लेना, बिना ममता के दर्शन का आनंद लेना, ये शांत रस है। कैसे? जैसे चंद्रमा को देखते समय चंद्रमा मेरा है, ये ममता तो नहीं होती ना, लेकिन देखने में मजा आता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, द्वारिकाधीश की मूर्ति, तिरुपति बालाजी की मूर्ति, बांके बिहारी की मूर्ति का दर्शन किया, बस ये सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, मुरली मनोहर पीतांबरधारी, श्याम सुंदर, मंद मंद मुस्कुरा रहे हों, और तिरछी आंखों से कभी कभी देख लेते हैं, कभी कभी आंखें मिल जाती हैं तो मुस्कुरा लेते हैं कि आओ भक्त भैया हमारे हृदय में लग जाओ, भगवान कहते हैं। ये देखने में जो मजा आता है, यहां ममता नहीं होती, इसका नाम शांत रस है। ब्रज के वासी, भगवत प्रेमी इसमें मजा नहीं लेते। यह शांत रस। फिर आता है दास भाव। ये दास भाव क्या होता है? हम तुम्हारी सेवा में, भगवान कहें आओ हमारी सेवा करो, हमारे पांव दबाओ, झाड़ू लगाओ, एक गिलास पानी लाओ, आज तो हम तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे। ये दास्य रस है। अब ध्यान से सुनिएगा। हाथ जोड़ लेना ठाकुर जी को मंदिर में, घर में उनकी तस्वीर रख लेना, 4 बार उनका नाम ले लेना और इसमें अपने को बड़ा भारी भक्त समझ लेना, ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है। आप बताओ, आप अपने बच्चों का कितनी बार नाम लेते हो, लेकिन प्रेम है? आप भक्त तो हैं, भगवान के नहीं, आप शरीर के संबंध के भक्त हैं। मैं खोद खोद के बताना चाहता हूं, आप सब भक्त हैं, गलत जगह पर भक्ति हो रही है। जड़ शरीर खुद को मानते हो, जड़ शरीर में भक्ति करते हो। अपने को जड़ मानते हो, जड़ नोट के बंडलों में भक्ति करते हो। जड़ शरीर अपने को मानते हो, जड़ मकानों में भक्ति करते हो। इसलिए मैंने कहा घर में उनकी तस्वीर रख लेना, 4 बार उनका नाम ले लेना, अपने को बड़ा भारी भक्त समझ लेना, ये भक्ति नहीं। भक्ति बिना संबंध के नहीं होती। लिख लो सबसे पहले, भक्ति प्रेम, ये 2 शब्द बोल रहा हूं और आज के निचोड़ के शब्द हैं ये। जो भक्त होंगे वो हृदय में नोट करेंगे, डायरी में नोट करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। और जो बुद्धि लगाएंगे और बैठे बैठे सुनते भी रहेंगे और परिवार में बातें भी करते रहेंगे, उनके लिए नतीजा ठन ठन गोपाल है, कुछ नहीं रहने वाला उनके पास में। बिना संबंध के ना प्रेम होता है ना भक्ति होती है, उसमें रिश्ता जोड़ना पड़ता है। आप देखो, जब आप अस्पताल से बच्चे को लेके आए, दाई ने लाके दिया, नर्स ने लाके बच्चा आपको दिया, आप तो बेहोश हो गए थे मान लो। आपको क्या पता है आपकी कोख से निकला हुआ बच्चा है, गलती से दाई ने बदल दिया, आपको क्या पता। लेकिन जो दिया उसे अपना मान लिया। और किसका अपना? शरीर का अपना। अब फिर हम शक्लें मिला रहे हैं, मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, दादी पे गई है, दादा पे गई है, नानी पे गई है। अरे बाबा, परिवार में किसी पे तो किसी ना किसी की शक्ल मिलती ही है, बड़े खुश हो रहे हैं।
क्यों? अपने को आईने में मिट्टी माधो शरीर को मानते हैं, उस बच्चे में भी ममता शरीर मान के ही हुई है हमारी। तो आप किसके भक्त हो गए? मिट्टी के भक्त हो गए, शरीर के भक्त हो गए। तुम्हें आत्मज्ञान नहीं। आप बताइए, एक कोख में, एक शरीर में, एक तो आप पहले से आत्मा परमात्मा थे, और आपकी कोख में एक आत्मा और एक परमात्मा और आ गए। ये ज्ञान होता तो आपकी कोख से जब भगवान उस स्वरूप में आए तो आपको लगता है, हे प्रभु, आप मेरी कोख से भी जन्म ले लेते हो। किसी माँ ने सोचा? ना ना, हम तो पैदा होते ही शक्लें मिला रहे हैं पागलों की तरह से। आत्मज्ञान हमें ही नहीं है तो हम क्या उसे आत्मा समझेंगे? और मैंने आपको बताया, भक्ति बिना संबंध के नहीं बनती, उसमें रिश्ता जोड़ना पड़ता है। अब आपने शरीर का रिश्ता जोड़ा हुआ है तो नोट करो, आप शरीर के भक्त हो। शरीर मरण धर्मा है, नोट करो, आपकी भक्ति भी मरने वाली है। आप पहले मर गए तो हमारे लिए वो मर गया, वो पहले मर गया तो हम उसके लिए मर गए। यानी आपकी भक्ति, आपका प्रेम मिट्टी से मिट्टी का है। कोई इतना खोल के बताएगा नहीं तुम्हारे को। जब उधर मजा आएगा तब दुनिया का संबंध फीका पड़ जाएगा, और मजा नहीं आएगा तो इधर के मजे जो चीख पुकार के बुलाओगे उसमें रहेगा। तो दास्य भाव से भी बढ़कर ये दो भाव मैंने आपको बताए, एक शांत भाव और एक दास्य भाव। इसके बाद में आता है शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव। बैकुंठ में शांत रस ज्यादा होता है, अयोध्या में दास्य रस ज्यादा है। नोट करो, बैकुंठ में शांत रस ज्यादा है, अयोध्या में दास्य रस ज्यादा है, और वृंदावन में 3 रस ज्यादा हैं, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। भगवान को अपना सखा मानना पहला रस, सख्य भाव। अरे भगवान को अपना सखा, हाँ, तभी तो उसे गले में हाथ डालोगे, तभी तो उसे घोड़ा बना के उसके साथ खेलोगे, तभी तो उसके साथ बैठ के खाओगे, फिर नहा के नहीं नहलाना पड़ेगा। अगर आपका सखा बन गया तो फिर सखा भाव में ये लीपा पोती नहीं चलती। अब मुझे नहीं पता आप सबके घर में भगवान विराजमान है, आपने कौन सा भाव बनाया भगवान से। पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे।